हाय एवरीवन, प्रणाम नमस्कार। मैं हूँ गणेश शिवरकर। सॉरी, मैं प्रणाम नहीं कर पाऊँगा। एक हाथ में कैमरा पकड़ के रखा है क्योंकि स्टैंड जो है वो मैंने यहाँ पे छाते पे लगा रखा है, क्योंकि बारिश होती है तो योगा वोगा करना है, तो इस टाइप का हम थोड़ा अरेंजमेंट कर लेता हूँ। छाता लगा देता हूँ, बाकी तो सब जगह जंगल ही जंगल है। तो चलो आज के टॉपिक पे बात करते हैं। स्टैंड पे लगा दूँ क्या? देखता हूँ लगेगा कि नहीं। शायद लग जाएगा। चलो अच्छी बात है। चलो आपने भी देख लिया कैसे हम लोग इधर अरेंजमेंट करते हैं। ये इधर चलो न्यूज़ की बात करते हैं। आलिया भट्ट फाइनली एक्सेप्ट किया आलिया भट्ट ने कि वाकई में बॉलीवुड का बहुत बुरा टाइम चल रहा है। ये जब एक मीडिया के सामने आलिया भट्ट को पूछा गया कि साउथ इंडस्ट्री तो बहुत कमाल कर रही है, आपकी बॉलीवुड फिल्में क्यों गिर रही है, जबकि हिंदी दर्शक ही साउथ की फिल्में ज़्यादा देख रहे हैं और बॉलीवुड की आपकी कम देख रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक धड़ाधड़ फिल्में फ्लॉप हो रही है, मुझे लगता है सूर्यवंशी के बाद और कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो हिट हुई है। क्योंकि सुशांत के जाने के बाद मुझे लगता है सिर्फ 2 ही फिल्में हैं जो चली है। वो एक थी दिल बेचारा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता थिएटर में रिलीज करो या ना करो, OTT पे उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दूसरी थी सूर्यवंशी, वो पहली बार थिएटर में रिलीज हुई। रोहित शेट्टी और ये सब नाम थे, वो शायद सेकंड थर्ड फोर्थ सीक्वेंस था, कंटिन्यू 3 सीक्वेंस हिट थे, सिंघम 1, सिंघम रिटर्न, सिम्बा और फिर चौथा ये। तो इस वजह से शायद अक्षय कुमार सूर्यवंशी बहुत पहले से प्रमोशन चालू था, इस वजह से शायद वो चल गई। लेकिन बाकी कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म नहीं चल रही है। कहने को लोग बोलते हैं कि मेरी चल गई, कलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, 300 करोड़ डालने के बाद एक फिल्म में 300 करोड़ कोई डालता है और घिस घिस के 3-4 साल में, मतलब स्टार्टिंग में थिएटर से इनकम, फिर उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म से इनकम, फिर उसके बाद टाटा स्काई वगैरह यहाँ पे जो पैसा दे के फिल्में चलाते हैं उससे इनकम, फिर टेलीविज़न पे आती है सैटेलाइट से इनकम, म्यूज़िक राइट से इनकम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो रिलीज़ होती है वहाँ से इनकम, यूट्यूब के उनके चैनल से इनकम, करते करते सैटेलाइट पे हर बार आते म्यूज़िक राइट्स वगैरह उससे इनकम करते स्पॉन्सर्स वगैरह करते 3 साल में आपके 300 करोड़ में से अगर 200 करोड़ बनते हैं, 100 करोड़ लॉस, और वो भी 3 साल का इंटरेस्ट। मतलब कितना बड़ा लॉस है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 300 करोड़ का लॉस है इसमें, 300 करोड़ की फिल्म में, क्योंकि इंटरेस्ट भी बनता है 3-4 साल में। अगर फिल्म वाले प्रोड्यूसर सही जगह लगाए तो 300 का 600 करोड़ कर सकते हैं 3 साल में, इंटरेस्ट दे के, इंटरेस्ट पे करके। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। 300 करोड़ पता नहीं फिल्में बनाने में क्यों ऐसा आलसीपन करते हैं, क्योंकि कंटेंट सही नहीं होता, फिल्में नहीं चलती। लेकिन यहाँ कंटेंट की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने अभी फिल्में नहीं बताऊंगा, लेकिन 2-4 फिल्में ऐसी है कि कंटेंट वाकई में अच्छा है, लेकिन फिल्म देखना ही नहीं चाहते लोग। आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत केस लोग देखना ही नहीं चाहते फिल्में। हुआ क्या, ये मामला पूरा क्या है? क्या बोला आलिया भट्ट ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि नहीं फिल्में, लेकिन उसने फिर भी अभी घमंड गया नहीं है, फिर भी अभी बातें गई नहीं है बॉलीवुड की। ये बोल रहे हैं कि साउथ की भी बहुत सारी फिल्में नहीं चली। ठीक है, हम कौन सा मान रहे कि साउथ की फिल्में चली है? साउथ में से कितने लोगों ने आवाज़ उठाई सुशांत के लिए? नहीं उठाई। लेकिन चलो, लोग बॉलीवुड नहीं देखना चाहते, क्योंकि बॉलीवुड, सुशांत आपके बीच में से एक था, और बॉलीवुड का सपोर्ट जो दुनिया के सामने दिखाते हैं, पहले सुशांत के जाने के पहले, सुशांत के बाद में एक्सपोज हो गया, लेकिन उसके पहले जो दिखाते थे लोग कि नहीं बॉलीवुड संजय दत्त के लिए खड़ा हो गया, बॉलीवुड कभी भी कोई विपदा आती है किसी के ऊपर, किसी भारत में या किसी बाहर, तो बॉलीवुड खड़ा हो जाता है, डोनेशन देता है। कोरोना में भी हमने देखा, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ PMO फंड में डाले, और बाकी लोगों ने अपना किया। शाहरुख खान ने कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा अपना जगह दे दी थी उद्धव ठाकरे जी के नाम पे कि चलो आप कोरोना के पेशेंट्स वहाँ रिपेयर कराओ, ये करो, वो करो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें की गई थी फिल्म स्टार्स के अलावा, और बताते भी है दुनिया के सामने, और वो करते। लेकिन एक इमेज बनी थी दुनिया के सामने कि बॉलीवुड इंडस्ट्री खड़ी होती है बुरे टाइम में किसी के भी। लेकिन ऐसा नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे अचानक फट से सब गायब हो गए, बूम। बहुत बड़ा शॉकिंग था वो। उसका इफेक्ट फिर लोगों को भी पड़ा, लोगों के भी दिमाग पे पड़ा कि कोई क्यों बोल क्यों नहीं रहा है। इसी वजह से तो मैं आया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए कि अगर बॉलीवुड वाले बोलते तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो बोलते तो शायद अब तक केस सॉल्व भी हो गया होगा। उनका तो बहुत बड़ा नाम है, तो वो केस सॉल्व भी हो गया होता प्रेशर की वजह से, तो मुझे बोलना नहीं पड़ता, और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश होता, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश होगा, बॉलीवुड भी चल रहा होता, सुशांत को भी इंसाफ मिल गया होता। लेकिन ये लोग बोले नहीं, इसकी वजह से मुझे आना पड़ा, और यहाँ आने की वजह से आज मैं जंगल में भटक रहा हूँ। चलो बात यहाँ पे करते हैं। आलिया भट्ट ने फिर क्या बोला? आलिया भट्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि साउथ की फिल्में कुछ भी नहीं चल रही, साउथ की फिल्में भी कुछ नहीं चलती है, कुछ चलती है, लेकिन उसको हाइलाइट्स मिल जाती है इस बहाने की बॉलीवुड नहीं चल रहा है। लेकिन बॉलीवुड का फिल्में क्या है? हाँ, बॉलीवुड का उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि बॉलीवुड का बहुत बुरा टाइम चल रहा है,
लेकिन एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनी जिसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। उसमें ये कहा जाता है कि मीडिया को जब फ़ोन किया गया कि क्या क्वेश्चन पूछने हैं, तो जब फिल्में बॉलीवुड के ऊपर फिल्म का बुरा टाइम चल रहा है, इस बार ये क्वेश्चन हम करेंगे, तो साउथ वर्सेस बॉलीवुड का क्वेश्चन करेंगे, बॉलीवुड का बुरा टाइम क्यों चल रहा है ये क्वेश्चन करेंगे। तो फिर बॉलीवुड का बुरा टाइम क्यों चल रहा है, पीआर वालों को भी पता है, मीडिया वालों को भी पता है, सबको पता है, दुनिया को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत इज द मेन केस, क्योंकि कोरोना हो गया खत्म। कोरोना का मुहावला मत दो अभी, क्योंकि कोरोना के बाद भी केजीएफ का टिकट 1200 रुपये था, लेकिन साला वो केजीएफ चल गया। हालांकि पब्लिक को नहीं समझ में आया, केजीएफ फरहान अख्तर की पिक्चर है। फरहान अख्तर मतलब शिबानी दांडेकर के हस्बैंड, और शिबानी दांडेकर मतलब रिया चक्रवर्ती की बेस्ट फ्रेंड। चलो ठीक है, पब्लिक को देखना है, मैं कौन सा बोल सकता हूँ किसी को देखो या मत देखो। लेकिन केजीएफ के लिए 1200 रुपये का टिकट था लोगों के पास, और गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए नहीं था। तो गंगूबाई काठियावाड़ी फिर भी, आलिया भट्ट बोलती गंगूबाई काठियावाड़ी काफ़ी चली, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट क्या कहती है, हमेशा प्रोड्यूसर बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बढ़ा चढ़ा के बोलता है, ताकि सैटेलाइट पे जब जाए, स्टार गोल्ड, जी सिनेमा, ये जो ये है सेट मैक्स वगैरह, यहाँ पे जब सैटेलाइट पे बेचने की बात आए, तब वो ग्रॉस रिपोर्ट जो होती है वो ज़्यादा दिखा के वो ज़्यादा में बेच सके। तो गॉट माई पॉइंट, ये होता है, वो बिजनेस है। चलो, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं, फ्लॉप से फ्लॉप होने के बाद भी बोलते हैं नहीं पिक्चर तो चलिए, हमारी पिक्चर तो काफ़ी ये है। फिर भी आज भी लेकिन एक्सेप्ट ये करती है आलिया भट्ट कि भाई बॉलीवुड का बहुत बुरा टाइम चल रहा है, बहुत बुरा टाइम चल रहा है, और ये काफ़ी टाइम तक चलेगा, ये भी एक्सेप्ट कर लिया उसने। लेकिन यहाँ मैं रिकॉर्डिंग की अगर बात करूँ, तो मीडिया ने कहा कि वो मैंने रिकॉर्डिंग बहुत ही स्लाइटली सुना, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और जो भी मेरे सोर्सेस है मैं उनके साथ कभी धोखा नहीं करता। दूसरी रही बात, उन्होंने जो बताया उस रिकॉर्डिंग में, और मैंने जो सुना थोड़ा बहुत, उसमें ये है कि क्वेश्चन करने के पहले कॉन्फ्रेंस में बात होती है उनके मैनेजर से, खुद सेलिब्रिटी बात नहीं करते पीआर वालों से, सिर्फ ये बात करते कि हाँ आलिया मैम ने ऐसा बोला है कि अच्छा हाँ ठीक है, साउथ वर्सेस बॉलीवुड उस पर जवाब देंगे वो, अच्छा ठीक है, हिंदी सिनेमा का बुरा टाइम चल रहा है, इस पर भी जवाब देंगे। लेकिन हिंदी सिनेमा का बुरा टाइम चल रहा है, ये सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की वजह से, तो सुशांत सिंह राजपूत का पहले से वो मैनेजर बोलती है कि भाई सुशांत का नाम मत लेना, क्योंकि आलिया ऑलरेडी, उसने क्या कहा करण जौहर के कॉफी विद करण में, और फिर कैसे आलिया भट्ट का पिक्चर सड़क 2, महेश भट्ट था उसमें, आलिया भट्ट थी, और सड़क 2 किस तरह से बहुत ही बुरी तरह से डाउन हो गया। अभी तक का फिल्म इंडस्ट्री में रिकॉर्ड है कि लाइक वर्सेस डिसलाइक जो है, डिसलाइक इतने ज़्यादा हो गए थे सड़क 2 के कि वो परेशान हो गए। तो वो यूनिटी आज भी होनी चाहिए, ऐसे सारियन में हो या दुनिया भर में लोगों में, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ एक्सेप्ट कर लिया आलिया ने कि टाइम हो गया खराब। और अंदर की बात बताओ आपको, सबको ऐसा लग रहा है अभी आज की डेट में, वो आलिया भट्ट हो, सलमान खान हो, या फिर बाकी सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोग जिन्होंने सुशांत को परेशान किया हो, या सुशांत को नहीं परेशान किया हो, या फिर कुछ ना बोलना हो, सिर्फ उनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन सिर्फ वो बोले नहीं हो, ये लोग भी क्यों ना हो, आज उनको ऐसा लग रहा है कि सुशांत के लिए बोलना चाहिए था, क्योंकि सरकार तो पलट गई। अब क्या, सरकार तो पलट गई, सरकार तो है ही नहीं। अब मुंबई पुलिस क्या होती है, जिसकी सरकार उसकी मुंबई पुलिस, तो फिर डर किस बात का, झेल लेते 1-2 साल। और यहाँ सबसे बड़ी ज्यादा कंगना रनावत का बहुत ज्यादा ये हो गया, क्योंकि कंगना रनावत ने पहले सुशांत के लिए बोला, लेकिन उसको डाउट था कि सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, गिरेगी नहीं गिरेगी, लेकिन फिर वो वापस से बॉलीवुड में घुस गई, सलमान खान की पार्टी में जाती है, ईद मुबारक वगैरह बोलने। पहले तो आप किसी को बुरा बोलते हो, और फिर उसके बाद उनकी पार्टी में जाते हो। सलमान खान के वर्ड है ना, कि अगर विवेक ओबराय के बारे में सलमान खान ने एक बार बोला था कि अगर आप स्टैंड हो मेरे खिलाफ, तो स्टैंड रहो लास्ट तक, रहो लास्ट तक स्टैंड, बदल मत जाओ मेरी डर की वजह से, या मेरे मुझसे काम पाने के लिए, या फिर ये चीज डरो मत मुझसे, स्टैंड खड़े रहो ना। आप भी तो बताओ क्या हो, आप तो रहो खड़े। कंगना रनावत क्यों बदल गई, नहीं बदलना चाहिए। यहाँ अब आलिया भट्ट ने मांगना है, सारा बॉलीवुड भी जल्दी जल्दी करके मान जाएगा, लेकिन अब मान के फायदा नहीं, अब टाइम काफी हो चुका है। चलो, बॉलीवुड की बर्बादी की खबर मैं आपको वैसे ही बताते रहूंगा आगे, अगले इस शुक्रवार से, और अगले शुक्रवार से हर जो फिल्म आती है उसका बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट क्या है ये भी बताते रहूंगा। फिल्म तो मैं देखने नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास ना ही पैसे है फिल्म देखने के ना कुछ, लेकिन कोशिश ज़रूर करूंगा कि आपको रिपोर्ट दे सकूं, मतलब कहीं से जेन्युइन लोगों से पूछ के, या फिर आपको पता है फिल्म कैसे देखी जाती है, कैसे देखे जा सकती है, वो मैं देखूंगा। अभी तक तो नहीं देखी मैंने ऐसी कोई फिल्म, लेकिन फिर भी, और उसके बाद आपको रिपोर्ट दूंगा। और ये इसलिए दूंगा सिर्फ आपको रिपोर्ट, ताकि आप
वो रिपोर्ट सुन के खुश हो जाए, क्योंकि मुझे गारंटी अब फिल्म चलना बड़ा मुश्किल। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि आर्ट को ख़त्म मत करो। सुशांत सिंह राजपूत जैसे और भी बहुत सारे, उसके जैसा तो कोई कलाकार नहीं होगा, लेकिन उसके जैसे स्ट्रगलर एटलीस्ट बहुत सारे होंगे जो ज़मीन से निकल के ऊपर पहुंचना चाहते हैं, जिनमें टैलेंट है, उनको सपोर्ट हेलो करिए, दोस्तों, अगर आपको सिंगिंग का शौक है पर अभी लॉकडाउन की वजह से आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर ताकि पा रहे दूसरा हैं। कोई सुशांत ना हो। ऐसे ही खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।